हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था गेम खेलने के दौरान चौथा घायल हो गया था, जिसके ट्रीटमेंट के लिए अरीशु और कार्बू दूसरे गेम में डॉक्टर को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वहीं शिबुकी चौथा को सेड्यूस करके उसे अपनी ओर कर लेती है ताकि आगे गेम में जब जरूरत पड़े तो चौथा शिबुकी के लिए खुद को बलिदान कर सके। जो सच में काफ़ी सेल्फिश सी साउंड कर रही है ना, पर यह गेम ऐसी ही थी। खुद की जान बचाने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार थे। खैर, अब इसे आगे की कहानी को शुरू करते हैं, जिसकी शुरुआत वहीं से होती है जहां हमने लास्ट एपिसोड को ख़त्म किया था, जब गेम जीतने के बाद भी अरीसु सदमे में था। यूं अपनी आंखों के सामने लोगों को मरता देख इसकी अपनी खुद की हिम्मत ही टूट गई थी। वहीं इस लेवल को पार कर कोइना भी अपने लोकेशन पर लौट जाती है। वहीं इधर शिबुकी अपने आज खत्म हो रहे वीजा को लेकर काफ़ी परेशान थी। तभी अरीशु और कार्बी भी यहाँ आते हैं, जिन्हें सही सलामत देखकर चौथा काफ़ी खुश होता है और वे दोपहर में आराम कर चारों शाम के गेम के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि आज शिबुकी और चौथा के वीजा का आखिरी दिन था और अगर आज ये लोग गेम पे नहीं पहुंचेंगे तो बिना गेम खेले ये मारे जाएंगे। जहाँ आगे गेम अरीना में जाने पर आज के इस गेम में सिर्फ यही चारों पार्टिसिपेंट थे, जहाँ टेबल पर बहुत सारा हथियार रखा हुआ था। साथ ही एक खास गोगल भी थी जिसे पहनने की सभी को इंस्ट्रक्शन दी जाती है, जिसे जैसे ये लोग पहनते हैं ये पूरी तरीके से इनके सिर में फिक्स हो जाती है। साथ ही ये इनके आंखों को भी कनेक्ट हो जाती है सेंसर के जरिए। और इस वाले गेम का नाम है दिल का सत्ता, यानी कि सबसे मुश्किल वाला गेम। अब इस गेम के नियम के अनुसार इन 4 खिलाड़ियों में से 3 भेड़ और एक भेड़िया का रोल प्ले करेगा, जिसमें 15 मिनट तक भेड़िए को इन 3 भेड़ से छिप कर रहना होगा। जिसमें ट्विस्ट ये है कि इन्होंने जो गूगल्स पहनी है ये आंखों को ट्रैक करती है। मीन्स भेड़िया की नज़र दूसरे खिलाड़ी की नज़र मिल गई तो वो भेड़िया बन जाएगा और जो भी आखिर में भेड़िया बचेगा वो इस गेम का विजेता होगा और बाकी के बचे 3 भेड़ को मार दिया जाएगा। यानी कि इस गेम के अनुसार इन चारों में से सिर्फ एक ही जिंदा रह पाएगा। अब ये बात सुनते ही सबके तो होश ही उड़ जाते हैं। सभी समझ नहीं पा रहे होते कि इन्हें कैसे रिएक्ट करना है। तभी इन्हें गेम समझ आता है कि कैसे एक दूसरे को देखने से भेड़िया का टैग बदलते रहता है। जहाँ पर अब शिबुकी स्मार्ट बनते हुए भेड़िया का टैग लेकर यहाँ से भागकर छिप जाती है, जिससे चौथा पूरा समझाने की कोशिश भी करता है कि ये साथ मिलकर कोई सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे। पर शिबुकी जानती थी इनके पास कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। जहाँ भागने के क्रम में कार्बू शिबुकी को पकड़ लेता है और अरीसु फौरन आकर इससे भेड़िए की टैग लेकर यहाँ से भागकर पहले तो छिप जाता है, ताकि ये अकेले में बैठकर अपने गर्दन में लगे लॉकर को खोलने का कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लेगा, जिससे मे भी सभी की जान बचाई जा सके। तब तक इधर हम चौथा को देखते हैं, जो कि शिबुकी को पकड़ कर रखता है। पर अरीसु के लाख कोशिश करने पर भी जब इसे कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है, ये रोना शुरू कर देता है और बाहर निकलकर अपने दोस्तों के पास आने लगता है ताकि भेड़िया का टैग ये उन्हें दे दे, क्योंकि लास्टली बचना तो किसी एक को ही था। अब यहाँ पर ये सीन काफ़ी इमोशनल हो जाती है। 3 दोस्त अपनी पुरानी यादों को याद करने लगते हैं कि इस गेम में आने से पहले ये साथ में कितने खुश हुआ करते थे। जिसके बाद अब इनके पास सिर्फ 1 मिनट का वक्त ही बचा होता है, जिसे देख अरीसु रोता हुआ अपने दोस्तों को ढूंढ रहा था। पर वे जानबूझकर इससे छिपे हुए थे, क्योंकि उन्होंने मिलकर ये डिसाइड किया था कि चूंकि चौथा जख्मी है और कार्बू उतना इंटेलिजेंट नहीं है, अकेले ये कोई गेम भी आगे जीत पाए, इसलिए ये दोनों अपनी कुर्बानी देकर अरीसु को बचाने का फैसला लेते हैं। अब यहाँ पर वक्त पूरा होते ही हम देखते हैं अरीसु के अलावा तीनों बचे खिलाड़ी की मुंडी को उड़ा दिया जाता है। अब ये सब देख अरीसु पूरी तरीके से टूट जाता है और इसके अंदर से भी जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। जहाँ पर ये चुपचाप अधमरा सा जाकर यूं ही सड़क पर लेट जाता है, जिस पर अचानक से कोइना की नज़र पड़ती है, जो कि उसी रास्ते से गुजर रही थी। क्योंकि इससे पहले वाले गेम में अरीसु ने कोइना की मदद करी थी। कोइना अरीसु को अपने साथ अपने ठिकाने पर लाकर खाना खिलाती है और इसे काफ़ी समझाती है कि इसके दोस्त ने इसे बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी और ये इस तरीके से अपनी जान गंवाना चाहता है। जिसे सुन अब अरीसु वापस से नॉर्मल होता है और चूंकि इन्हें आगे सरवाइव करना था, इस बार ये दोनों साथ में गेम खेलने के लिए जाते हैं, जहाँ इनकी मुलाकात 3 और लोगों से होती है, जो कि इस गेम में इनके साथ आने वाले थे। जहाँ पर अब आगे गेम शुरू होती है, जिसमें इस बार का पत्ता होता है चीरी की चौकी, जिसमें कि इन्हें 120 मिनट के अंदर रास्ते में मुश्किलों को पार कर लक्ष्य तक पहुंचना है। पर वो लक्ष्य क्या है ये इन्हें बताया ही नहीं जाता है, जिसे देख ये लोग टाइम शुरू होते ही इंस्ट्रक्शन के मुताबिक एक खाली सड़क पर दौड़ना शुरू कर देते हैं, जिसमें से एक बंदे की पैर में मोच होती है। इसलिए ये गेम में अपनी रजिस्ट्रेशन तो करवा लेता है, पर यहीं पर वैन में रुक जाता है। बचे 4 खिलाड़ी भागते हुए काफ़ी दूर निकल जाते हैं,
पर इन्हें जाना कहाँ है अभी भी कुछ भी पता नहीं होता है। फिर भी ये लोग बस भाग रहे होते हैं। तभी आधी दूर जाने पर इन्हें अचानक से एक भालू मिल जाता है जो कि इन पर टूट पड़ता है। अब यहाँ एक खाली सड़क पर बिना हथियार के भालू से सामना करना तो असंभव था, इसलिए किसी तरह चारों खिलाड़ी जब अपनी जान बचाकर भाग रहे थे तभी वो भालू इनमें से एक को पकड़ लेता है। अब जब तक कि वो भालू इसे खा रहा होता है बाकी बच्चे तीनों अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग निकलते हैं। तभी भागने के क्रम में अरीसू की नज़र यहाँ पर एक बाइक पर पड़ती है, जिससे कि जब ये ऑन करने की कोशिश करता है ये टंकी खाली होने की वजह से ऑन नहीं हो पाती है। तब अरीसू को याद आता है जहाँ से इन्होंने गेम को शुरू किया था वो एक वैन थी, उसमें जरूर डीजल या पेट्रोल होगी। अगर ये बाइक किसी तरीके से वहाँ पहुँच गई तो वैन में बैठे खिलाड़ी को भी बचाया जा सकता है और ये रिस्क लेने के लिए अरीसू तैयार है। जिसे सुन अब अरीसू टाइम को देखते हुए फौरन वापस से इनिशियल पॉइंट की तरफ भागना शुरू कर देता है और कोई ना दूसरे खिलाड़ी के साथ इस रास्ते के आखिरी छोर यानी कि फिनिश पॉइंट तक। तब यहाँ पर एक तरफ तो ये दोनों अपनी अपनी जगह पर भागना शुरू कर देते हैं, जहाँ भागते भागते इन सबकी सांसें तक फूलने लगी थी। फिर भी तीनों बिना हार माने अपनी पूरी जान से भाग रहे थे, जहाँ अरीसू की तो दाद ही देनी पड़ेगी। अपनी जान जोखिम में डालकर ये उस दूसरे खिलाड़ी के लिए लौट रहा था, जिसमें इसका बहुत टाइम भी वेस्ट हो रहा था। इतना में कोयना और दूसरा खिलाड़ी फिनिश लाइन तक भी पहुंच जाते हैं और फिर अरीसू का इंतजार करने लगते हैं। तभी यहाँ अचानक से फिनिश वॉल के भीतर से पानी का फव्वारा आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये था कि इनका असली गोल ये नहीं है। अब यहाँ बढ़ते पानी के लेवल को देखकर ये दोनों अब यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, पर पानी की स्पीड इतनी होती है कि इसमें कोयना के साथ वाला बंदा डूबकर मारा जाता है, पर कोयना अभी भी अपनी पूरी ताकत से बस भाग ही रही होती है। तभी इसकी नज़र सामने से आ रही वैन पर पड़ती है जो कि अरीसू उस दूसरे बंदे के साथ लेकर आ रहा था। अब इतने पानी के बहाव में सबका बचना तो लगभग नामुमकिन था। फिर भी अरीसू एक आखिरी उम्मीद के साथ कोयना का हाथ पकड़कर खुद के पास वैन में खींच लेता है और इसी के साथ वैन के साथ साथ ये सभी भी यहाँ डूब जाते हैं। जिसके कुछ देर बाद जब इन तीनों को होश आता है ये बिल्कुल सही सलामत वैन के अंदर ही पड़े होते हैं और बाहर से पानी भी सूख चुकी होती है। तभी इनके फ़ोन पर गेम का वक्त ख़त्म होने का मैसेज के साथ साथ इन्हें बधाई का भी मैसेज आता है कि इन तीनों ने गेम के इस लेवल को भी पार कर लिया है। जिसे देख अब अरीसू को समझ में आता है कि असल में इनका गोल तो यही वैन ही था। तभी तो लक्ष्य की दूरी इन्हें 0 दिखाई दे रही थी, क्योंकि उस वक्त ये सभी वैन के ऊपर ही थे। खैर, अब इस गेम को जीतने के बाद तीसरा खिलाड़ी अपने रास्ते चला जाता है। वहीं एपिसोड के आखिर में अरीसू कोयना को बताता है कि कार्बू ने मरने से पहले किसी बीच पर पहुंचने की बात करी थी, इसलिए हमें इस गेम से छुटकारा पाने के लिए बीच को ढूंढना होगा। ये आखिर बीच पर ऐसा क्या है? जिसे सोचते हुए कोयना और अरीसू बीच की तलाश में निकल पड़ते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इससे आगे की एपिसोड ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसे देखने के लिए आप हमारे चैनल पे यूं ही बने रहे। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले, ताकि मैं जब भी अपने चैनल पर न्यू वीडियो डालूँ ना आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आप सबका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।